हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर है और सभी का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 11 चैप्टर का देख सकते हैं, जो पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने 10 चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स आप जरूर जाकर देखें, अपना रिविजन करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज जो है देख सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाने के कारण हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए देर न करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करते हैं फ्रेंड्स। और नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ करके जो है इसका पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, उससे ज़रूर पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, कल तक जो हमने 61 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, आज हमने 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है? डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन मोटर का इस्तेमाल जो है ग्राइंडर में होता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 63वां प्रश्न है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका अंतर? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत रूप से 90 डिग्री। 64वां प्रश्न देख सकते हैं, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट पैरेलल मोटर एक डैश होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकल फेज एसी मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 65 नंबर क्या है? निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो छत के पंखे में फ्रेंड्स किस मोटर का प्रयोग करते हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थाई कैपेसिटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न दूसरा फ्रेंड क्या है? 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें एक उसकी विशेषता बताई जा रही है यूनिवर्सल मोटर की। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? उच्च शुरुआती बलाघूर्ण और परिवर्तनीय गति। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दोस्तों 67 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रक विधि नहीं है? गति नियंत्रक विधि नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वोल्टता नियंत्रण तंत्र। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 68 में, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडी में डैश होती है। तो चालक कुंडली में क्या होती है? इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? उच्च एल और निम्न आर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 69 में प्रश्न, निम्न में से कौन सार्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? यूनिवर्सल मोटर का जो है अनुप्रयोग नहीं है, किस में प्रयोग नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वाटर पंप। बाकी फ्रेंड्स ये मिक्सर, सिलाई मशीन, ये सब देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 70 नंबर, जो मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थिति प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए सार्वत्रिक मोटर में डैश कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिपूरक। याद रखेंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर क्या है? एक सार्वत्रिक मोटर की गति प्रतिभार विशेषताएं डैश मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। तो किस मोटर की तरह? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दिष्ट धारा श्रेणी। याद रखेंगे। 72वां प्रश्न है, सार्वत्रिक मोटर शून्य भाग पर डैश चलती है, डैश पर चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उच्च गति। याद रखेंगे, उच्च गति। 73वां प्रश्न है, डैश मोटर का शक्ति गुणक अपेक्षाकृत अधिक होता है। शक्ति गुणक अधिक होता है किस मोटर की? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संधारित्र चलित मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 74वां प्रश्न है, विभक्त कला फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में डैश होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है आरंभिक कुंडली में? से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, उच्च आर और निम्न एल। 75वां प्रश्न दोस्तों, 1 हॉर्स पावर 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज क्या है?
और फ्रेंड्स ये वायर साइज जो पूछा जा रहा है अमेरिकन वायर गेज को जो है AWG के रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है अमेरिकन वायर गेज के तरफ जो है ये लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। याद रखेंगे फ्रेंड्स 12 AWG। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 76 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी है? सक्रिय बिजली कितनी है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। याद रखेंगे 390 वाट। अगला प्रश्न देख सकते हैं 77 नंबर है। स्प्लिट देख सकते हैं फेज इंडक्शन। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 वाइंडिंग्स होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न 78 नंबर है। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होते हैं। ये 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे होते हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा क्या है? दूसरा जो है क्या है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 79 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टर में 2 वाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्ट वाइंडिंग में अभी हम लोगों ने जो प्रश्न देखा फ्रेंड ऊपर में कुछ इसी प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किया जाएगा? उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 80 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 81 नंबर। यदि 230 वोल्ट DC सीरीज मोटर को 230 AC सीरीज आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका डी हो जाएगा आंसर। मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या है। यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किस लिए प्रयुक्त की जाती है फ्रेंड्स? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। 83 नंबर प्रश्न क्या है देख सकते हैं। यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो हमने अभी ऊपर देखा फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार है। इसका सी हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 84 नंबर। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा मोटर लगते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। 85वां प्रश्न है। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 86वां प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज AC या DC पावर स्रोत पर चल सकता है? तो चल सकता है फ्रेंड। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न 87 हो देख सकते हैं क्या है। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन से प्रकार का कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड। अगला प्रश्न देख सकते हैं 88वां प्रश्न क्या है। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश के द्वारा बदला जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन ए हो जाएगा, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न 89 नंबर। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है? तो क्या नियम करके जो हम लोग मोटर की दिशा को विपरीत कर सकते हैं, ये चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्रूस लीड्स को आपस में बदलकर। 90वां प्रश्न। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। रेफ्रिजरेटर की बात जब होती है फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 91वां प्रश्न है। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह क्यों नहीं चालू हो सकती? क्या है इसका? वही बताया जा रहा है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही,
स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यही कारण। अगला प्रश्न देख सकते हैं 92 निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक घूर्ण बल देती है। तो फ्रेंड्स कौन देती है, इसे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, संधारित्र आरंभ मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 93 नंबर प्रश्न है, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है। ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसका क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें क्या कारण है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, खुला धारक। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 94 नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है। तो फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बदलने से ऐसा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध बदलना। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 95 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। तो फ्रेंड्स क्या काम है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना। अगला प्रश्न जैसे 96 नंबर है, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये जो है सार्वत्रिक मोटर या यूनिवर्सल कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है 97 नंबर, सार्वत्रिक मोटर का क्या लाभ है। इसका क्या लाभ है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है। 98वां प्रश्न है, एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स कितने का अंतर हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे सकते हैं 99वां प्रश्न है, वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है। तो कितने तक बनाई जाती है, इसका बी हो जाएगा सही फ्रेंड, 2 HP यानी 2 हॉर्स पावर। अगला प्रश्न दे सकते हैं 100वां प्रश्न है, 1400 मिलीमीटर स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होती है। तो मोटर की रेटिंग क्या आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, 120 से 180। 101 मोटर दे सकते हैं, वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 102 नंबर है, सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। तो किस पर चलती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, दे सकते हैं ये चीज़ जो दी गई है, प्राथमिक जो है और द्वितीयक। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड क्या 103 नंबर है, एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्धमित विधि है। तो क्या है सबसे अर्धमित विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, संधारित्र स्टार्ट विधि। 104 नंबर दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, संधारित्र स्टार्ट मोटर। 105 में प्रश्न दे सकते हैं, संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघुपथी हो जाए तब पंखा, लघुपथी हो जाने पर पंखा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, नहीं चलेगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं 106 नंबर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती है। तो किस पर प्रचालित होती है फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, जैसे 0.0 जो है PF लैग पावर फैक्टर, बस याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 107 प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बिजली की घड़ी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या 108 नंबर है, एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है। तो इसका फ्रेंड 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा सही, छादित ध्रुव। 109 नंबर प्रश्न क्या है, अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो किस में किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में।
अगला प्रश्न देख सकते हैं 110वां प्रश्न है, रिलक्टेंस मोटर में बलाघूर्ण टॉर्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? तो किसकी मदद से होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चुंबकीय क्षेत्र, याद रखेंगे। 111वां प्रश्न है, प्रतिकर्षण मोटरों के ब्रूसों को जोड़ा जाता है, तो किसे जोड़ा जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एक दूसरे से जम्पर की तार मदद से, याद रखेंगे फ्रेंड, जम्पर तार की मदद से। 112वां प्रश्न है, उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डीसी मोटर। 113वां प्रश्न, क्या एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। अगला प्रश्न 114 नंबर है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता डैश के परास में होती है, डैश के परास में, मतलब उसका जो है कह सकते हैं फ्रेंड सीमा दिया गया है। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 5 से 30% याद रहेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। देख सकते हैं 115, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण टॉर्क प्रदान करता है, इस कारण से। 116वां प्रश्न है, क्या सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है? किस किस्म की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थाई कैपेसिटर किस्म, याद रखेंगे। 117वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होगी? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, श्रेणी मोटर, याद रखेंगे। 118वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है। प्रश्न है, छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए हैं, इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई, इस डगमगाहट के निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स क्या कारण हो सकता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पंखे का घूर्णक बदल गया है। तो फ्रेंड्स 119वां प्रश्न दे सकते हैं क्या है। प्रश्न है, शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर। स्पेसिफिकेशन किस पर होता है? स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न फ्रेंड 120 नंबर से, किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है? मतलब फ्रेंड्स एक ऑप्शन जो है गलत है, बाकी 3 सही है, तो गलत कथन इसमें चयन करना है, ऑप्शन सी है सही, इसका आरंभिक आघूर्ण उच्च होता है, ये इसका गलत है फ्रेंड। बाकी इसकी क्षमता बहुत कम होती है, सही है। इसका पीएफ पश्चगामी होता है, ये भी सही है। पोल्स का अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर इसकी घूर्णन होती है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है नए लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।